अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो पहला करते हैं। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट को पहले करते हैं। पहला पार्ट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2। इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप जो मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बेसिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं वो देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक्स है, जो स्टेप्स है, सिमिलर है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जो है हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। वी विल यूज contradiction method to prove this ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में पहला क्या हम क्या करते हैं कि हमें जो चीज प्रूव करना है उसका हम उल्टा मान के चलते हैं। तो वही काम करते हैं यहाँ पे। हमें प्रूव करना है कि 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। मतलब क्या मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट 1 बाय रूट अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो हमें दो नंबर मिलेंगे a एंड b सच दैट 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू a बाय b होगा। तो उसको लिखते हैं। तो वी कैन फाइंड देन वी कैन फाइंड टू co-prime integers a and b such that 1 divided by root under 2 is equals to a by b, जहाँ की हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, a भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो कहने को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होता है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अब ऐसा नंबर हम क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी रेशनल नंबर है तो हमेशा हम उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 12 है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास 1 बाय रूट अंडर 2 को एक रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख रहे हैं और मान रहे हैं कि वो a बाय b है। और जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो a एंड b है। जैसे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 4 बाय 3। अब देखिए 4 और 3 का जो HCF है वो 1 होगा और 4 बाय 3 16 बाय 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमेशा इस टाइप का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो रेशनल नंबर का एग्जिस्ट करेगा। तो उसी टाइप का हम नंबर मान के चल रहे हैं कि वो a डिवाइडेड बाय b है। ये इसका रेशनल नंबर है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एक्सप्रेस करके a बाय b लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू b बाय a। इसीलिए हमने यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 लिया था क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना था। ठीक है, अगर a 0 नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं लिया होता तो हम इसको इस टाइप का नहीं लिख पाते। ठीक है, अब जो हमने मान के चला था, मतलब हमें मिला था a एंड b इंटीजर, तो उसका हम यूज करेंगे। सिंस b एंड a आर इंटीजर्स therefore
b by a is a rational number. क्योंकि b इंटीजर है, a इंटीजर है, तो किसी भी दो इंटीजर का फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो यहाँ पे हमारे पास RHS रेशनल है, तो इसका LHS भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो and therefore root under 2 and therefore root under 2 is also a rational number, ठीक है। पर हमें तो पता है कि रूट अंडर 2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये जो हमारे पास आया ये रिजल्ट कि ये हमारे पास रेशनल नंबर के बराबर आ गया, रूट अंडर 2 b बाई बी के बराबर में आया, जो कि रेशनल नंबर है, और b बाई ए रेशनल नंबर है, तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि रूट अंडर 2 भी रेशनल नंबर है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही जो है ये कंट्राडिक्शन है, मतलब जो चीज़ आया वो नहीं हो सकता है, तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, दिस contradicts the fact that root under 2 is irrational number, ठीक है। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था 1 बाय रूट अंडर 2 रेशनल नंबर है, वो हमारा अजम्पशन गलत था, तो उसी चीज को लिखते हैं हेंस आवर assumption that 1 by root under 2 is rational was wrong। अब ये गलत है तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि दिस implies 1 by root under 2 is an irrational number, और यही चीज हमें प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7 इंटू रूट अंडर 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इसको सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे, सेम स्टेप्स, सेम लॉजिक एंड सेम लैंग्वेज ऑल्सो, बस कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या काम करेंगे, वी विल प्रूव दिस, वी विल प्रूव दिस यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड। अब कंट्राडिक्शन मेथड में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें प्रूव करना है हम उसका उल्टा एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट 7 इंटू रूट अंडर 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हमें 2 को प्राइम नंबर मिलेगा, देन वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स, a and b such that 7 into root under 5 is equals to a by b, ठीक है, where b is not equals to 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 7 इंटू रूट अंडर 5 को हमने रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा a इंटीजर है और b भी इंटीजर है, और ये को प्राइम होगा क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज रूट अंडर 5 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 7b, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास a इंटीजर है, हमारे पास a एंड b इंटीजर है, सो
अब b इंटीजर है तो 7 इंटू बी भी इंटीजर होगा, सो 7b इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब a इंटीजर है, 7b इंटीजर है, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। सो a डिवाइडेड बाय 7b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर हो गया, तो क्योंकि ये इसके बराबर है, रूट अंडर 5 के बराबर है, a डिवाइडेड बाय 7b रूट अंडर 5 के बराबर है, और a डिवाइडेड बाय 7b रेशनल है, तो रूट अंडर 5 भी रेशनल होगा। सो दिस इंप्लाइज, सो रूट अंडर 5 is also a rational number, ठीक है। पर रूट अंडर 5 तो रेशनल नहीं होता है, वो तो ये रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है। दिस कंट्राडिक्ट्स that root under 5 is irrational, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने मान के चला था कि 7 इंटू रूट अंडर 5 रेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। तो वही चीज लिखते हैं, हेंस आवर assumption that 7 into root under 5 is rational was wrong। तो ये गलत है, तो सही क्या होगा, सही होगा कि 7 इंटू रूट अंडर 5 इरेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज 7 इंटू रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब यही चीज को हमें प्रूव करना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 6 प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। तो वही काम करेंगे जो पिछले के क्वेश्चंस में किए हमने। We will prove this using the contradiction method. We will prove this using the contradiction method. ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये जो है 6 प्लस रूट अंडर 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। सो लेट 6 प्लस रूट अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें 2 को प्राइम नंबर मिलेगा, देन वी कैन find 2 co-prime integers a and b such that 6 plus root under 2 equals to a by b and b is not equals to 0। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि 6 प्लस रूट अंडर 2 को हमने रेशनल नंबर मान के चला है, और कोई भी रेशनल नंबर को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b हमारा इंटीजर्स है। और को प्राइम इंटीजर्स हमने क्यों माना है, क्योंकि हम रेशनल नंबर को जो मिला उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2, इसको इधर छोड़ा, इसको इधर लेके जा रहे हैं, 6 को इस साइड लेके जा रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस 6 बी बाय बी, ठीक है। तो हमें मिल गया रूट अंडर 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b डिवाइडेड बाय
b, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, a और b तो इंटीजर है, सिंस a and b are integers, ठीक है। सो इज a माइनस 6b, क्योंकि a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो 6 इंटू बी भी इंटीजर होगा, क्योंकि बी इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, और इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर के साथ इंटीजर होता है, तो a माइनस 6b भी इंटीजर होगा। अब ये टोटल इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सो इसी चीज को लिखते हैं, सो a माइनस 6b बाय b is also is a rational number। अब ये रेशनल नंबर हो गया, तो अब RHS रेशनल नंबर है और वो जो है √2 के बराबर है, तो √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, तो उसी चीज को लिखते हैं। सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। पर हमें तो पता है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, तो उसी चीज को लिखते हैं, hence our assumption that 6 plus √2 is rational was wrong। तो अब ये गलत है, तो सही क्या होगा, इसका उल्टा सही होगा, that is 6 plus √2 is irrational। This implies 6 plus √2 is an irrational number। अब यही तो हमें प्रूफ करना था, this completes the proof।